एक गांव था। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। परंतु बेटे को उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। वह काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपने पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। इस प्रकार बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। स्वयं पैर फैलाकर बैठती है और उससे हर खेत का सारा काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उनसे कोल्हू के बेल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी विश्राम करने के लिए नहीं देती। बेचारी बहू यह सब कष्ट चुपचाप सहती थी। सास को पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी ना कहती। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन सास को पता चला कि बहू गर्भवती है, तो वह सोचती है कि कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के लिए बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है यह बात मालूम हो जाती है, उस दिन से वह उसे पहले से ज़्यादा सताने लगती है। तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती थी। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसके प्रस्तुति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नज़दीक पहुँचा है। आप जल्दी दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें दाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो उसे घर लेकर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर वह पैदा हो गई। इसलिए उसका नाम नींबावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोकर है क्या, इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोकर मिला। उसने नींबावती बच्ची को उस खोकर में रख दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा, चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना।
इतना करके वह घर वापस आई। जब वह अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उसे जंगल छोड़कर आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटती है। वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डंगारों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उसी पेड़ की खोकर में नींबावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊँ, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं डायन है, डायन जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। उसने जाना कि यह जरूर अपनी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हो जाती है तब वह आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम भाग पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।